सभी को ओम नमो नारायण। मैं आपका दास हंस हीरा। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अक्सर मैंने एक बात ये सुनी, लोग कहते हैं कि हमने गुरु के पास इतना समय लगाया, हम उस गुरु के पास थे, हमने गुरु को छोड़ दिया, हमारे गुरु ने हमें कुछ सिखाया नहीं। ऐसा नहीं होता। गुरु तो गुरु ही होता है। गुरु वो जो घुसकर राम जगा दे। इस पंच तत्व के शरीर के अंदर घुसकर ना, इसके अंदर का जो सोया राम है उसको जगा दे, वो गुरु जो घुस के राम जगाए। तो गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य परम मंगलम। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता ना कर सके गुरु करे सो होए। अक्सर सुनने को बात ये आती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुरु वाले तो होते हैं लेकिन उनकी जो बात रहती है वो ऐसे रहती है निगुरे वाली। वो अक्सर कहेंगे हमारे गुरु के पास बैठे थे, हमारे गुरु ने हमें ये समझाया, हमारा तो काम हुआ नहीं, हमारी तो ये नहीं बात हुई, तो ये नहीं हुई। इसकी बात मैं कहानी से इसका स्पष्टीकरण देता हूँ। एक चोर था, उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा तू जिंदगी में कहीं भी जाना, लेकिन कभी किसी गुरु के पास नहीं जाना, कभी किसी गुरु की सत्संग में तो बिल्कुल ही मत जाना। तो ये बात सुनते सुनते बेटा बड़ा हुआ, कभी किसी गुरु के पास नहीं गया, कभी किसी सत्संग में नहीं गया। जब ये सब चीज़ें होती गई तो एक दिन वो बहुत बड़ा चोर बन गया। उसके पीछे पुलिस लगी थी। वो पुलिस से बचते बचाते कहीं होता हुआ एक जगह पे, गुरु स्थान पे सत्संग हो रही थी, उसमें जाके बैठ गया। बचना था, पुलिस से बचना था। वो बात भी भूल गया बाप ने क्या कहा था। लेकिन सत्संग में जब वो बैठे क्या हुआ, गुरु सामने से कह रहे थे कि एक बात याद रखिए भक्तों, कि इस दुनिया में देवी देवता और भूत प्रेत इनका साया नहीं होता, इनकी परछाई नहीं होती। और ये बात वो चोर का बेटा भी सुन रहा था जो खुद चोर बन गया था। ये बात चलते सुनते इतने से टाइम में उसको याद आया कि मेरे बाप ने कहा था कि बेटा कभी किसी गुरु के पास नहीं जाना, कभी सत्संग में तो बिल्कुल नहीं जाना। तो वो वहाँ से उठ के भाग लिया। जब भागा तो भागते भागते क्या हुआ, जैसे ही वो वहाँ से भागा तो पुलिस का ध्यान तो उस पर था ही। पुलिस ने दबोच लिया, पकड़ के ले आए, बहुत मारा उसको, बहुत कुछ किया उसके साथ। लेकिन वो चोर मानने को तैयार ही नहीं था कि मैंने चोरी की है, बिल्कुल नहीं मानने को तैयार था। इतने में पुलिस वालों ने आपस में एक प्लान किया। एक प्लान बनाकर कहा कि इसके सामने एक पुलिस वाली को ही देवी बनाकर खड़ा कर दिया, लाइटें वाइटें लगा करके। ये देवी से इसको डरा कर कहेंगे कि हे देवी। देवी कहेगी कि मैं फलानी देवी हूँ, मैं कोई देवी हूँ, सती हूँ, कुछ हूँ, तो तू अपने सारे गुनाह कबूल कर ले। ये बात जब हुई तो देवी आ गई सामने, अचानक से प्रकट कराई। पूरा प्लान था उनका। जब प्लान पूरा शिखर पे था, देवी प्रकट हो गई। वो चोर ने भी हाथ जोड़ दिए कि कोई देवी आ गई है। तो देवी ने कहा बेटा मैं फलानी देवी हूँ, तू एक बात मेरी ध्यान रख, याद रख कि तू ये सारे गुनाहों को कबूल ले, सारे गुनाहों को मान ले। वो मानने ही वाला था, इतने में उसका ध्यान उस देवी की परछाई पे चला गया। क्योंकि प्लानिंग थी तो उसको उस संत की बात याद आ गई कि ये जो देवी है वो देवी नहीं, क्योंकि उसने कहा था देवी देवता और भूत प्रेत का कोई साया नहीं होता, कोई परछाई नहीं होती। तो उसने कहा देवी तू तो जानी जान है, तू तो सब समझती हो, तुम तो भगवान हो। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, कोई पाप नहीं किया, मुझे माफ़ कर दे। तो वो भी पुलिस वालों का प्लान जो था वो फेल हो गया। तो इससे वो चोर बच गया। लेकिन इससे मोरल क्या निकला, इससे जो कहानी के पीछे का अर्क है वो क्या निकला? वो ये निकला कि एक चोर 1 या 2 मिनट संत की सत्संग में बैठकर पुलिस से बच सकता है। तो अगर हम जैसा कोई भी इंसान संतों के सानिध्य में रहेगा तो वो भव क्यों नहीं तर जाएगा? वो भव क्यों नहीं तर जाएगा? वो परमपिता परमेश्वर की ओर क्यों नहीं बढ़ जाएगा?
तो इसीलिए संतों का संग कीजिए। ये कहानी के पीछे का अर्थ ये है, कहानी के पीछे का मोरल ये है कि गुरु तो दयालु होते हैं और संतों का संग करना चाहिए, भक्ति का असर दिखाई देना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस बात को मानेंगे और सत्संग करेंगे। ओम नमो नारायण।